दोस्तों, फ्लैट खरीदना सिर्फ एक घर लेना नहीं होता है, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। 10 में से 7 लोग जल्दबाजी में ऐसी गलती करते हैं जिसका पछतावा जिंदगी भर होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन 10 डेडली मिस्टेक्स की जो आपका लाखों का नुकसान बचा सकती हैं। लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, इग्नोरिंग रेरा। पहली गलती, बिल्डर के वर्बल प्रॉमिस पर ट्रस्ट करना। बिल्डर बोलेगा सर रेरा अप्लाई कर दिया है, रेरा आने वाला है, पर याद रखिए जब तक प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं होता है वो इलीगल होता है या लीगल नहीं होता है। बिना रेरा नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें, 1 रुपया भी मत देना। पॉइंट नंबर 2, हिडन कॉस्ट ट्रैप। ब्रोशर पर प्राइस लिखा होता है 60 लाख, पर फाइनल बिल आता है 75 लाख, क्योंकि लोग जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फ्लोर राइज, एमिनिटीज, कार पार्किंग और गेटेड कम्युनिटीज का कॉर्पस फंड भूल जाते हैं। हमेशा बिल्डर से ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट शीट मंगाइए, सिर्फ बेस प्राइस पर मत जाइए। पॉइंट नंबर 3, कारपेट एरिया वर्सेस सुपर बिल्डअप एरिया। मार्केट में बिल्डर हमेशा सुपर बिल्डअप एरिया पर प्राइस कोट करते हैं, पर आपको रहने के लिए सिर्फ कारपेट एरिया मिलता है। स्टेयरकेस, लिफ्ट और लॉबी का पैसा भी आप ही के पॉकेट से जाता है। एक स्मार्ट टिप याद रखिए, बिल्डर का टोटल प्राइस को कारपेट एरिया से डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको एक्चुअल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट का पता चलेगा और आप सही कंपैरिजन कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, गेटेड कम्युनिटी का लग्जरी लोडिंग। प्रीमियम गेटेड कम्युनिटीज में 70 to 80% ओपन स्पेस होता है और एमिनिटीज होती है, इसीलिए वहां लोडिंग 35% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। आपका बिल्डर लूट नहीं रहा है, आप उस जगह का लाइफस्टाइल को पे कर रहे हैं। बस आप ये डबल चेक करिए कि ओपन स्पेस में पूरे एमिनिटीज है या नहीं, या सिर्फ वहां पर घास लगा रखी है। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ सैंपल फ्लैट देखकर खुश होना मत। सैंपल फ्लैट हमेशा सुंदर दिखता है क्योंकि वहां पर जबरदस्त लाइटिंग लगी हुई होती है और फर्नीचर का साइज छोटा होता है। कुछ बिल्डर्स इवन दीवारें पतली बनाते हैं ताकि रूम बड़े लगे। सैंपल फ्लैट हमेशा एक्चुअल फ्लैट से अलग होता है। फ्लैट्स लेने से पहले आप जाकर फ्लैट चेक कर लीजिए जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, लोकेशन का फ्यूचर वर्सेस रियलिटी। बिल्डर बोलेगा यहाँ 5 साल में मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट आने वाला है, पर आज वहां बेसिक रोड्स या पानी की सप्लाई है या नहीं। सिर्फ प्रपोज प्लान पर भरोसा मत करिए, प्रीमियम प्राइस मत दीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले आप जाकर वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी में मास्टर प्लान चेक जरूर करिए, वहां पर क्या आने वाला है। नंबर 7, लीगल ड्यू डिलिजेंस स्किप करना ना भूले। काफी लोग सोचते हैं कि बैंक लोन दे रहा है तो लीगल सब कुछ होगा। याद रखिए, आप बैंक अपनी सिक्योरिटी देखता है, आप खुद अपने एक इंडिपेंडेंट लॉयर को हायर करके टाइटल डीड चेक कराइए और पूरे पेपर्स चेक कराइए। अगर ओसी आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, बिल्डर का रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड। सस्ता फ्लैट हमेशा अच्छा नहीं होता। क्या बिल्डर ने पुराने प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर किए हैं या उनमें 2 साल बाद क्रैक्स या लीकेजेस आए? उनके पुराने प्रोजेक्ट्स के रहने वालों से जाकर मिलिए और उनसे पता कीजिए बिल्डर का रेपुटेशन। पॉइंट नंबर 9, पेमेंट प्लान एंड ओसी ट्रैप। बिल्डर आपको ओटीपी पेमेंट देगा या नो ईएमआई टिल ऑप्शन जैसे अट्रैक्टिव प्लान दिखाएगा, पर हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पर जाइए। आप प्रोग्रेसिव पेमेंट बोलते हैं उसको, जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन चलता है वैसा वैसा आप पेमेंट रिलीज कर सकते हैं और 5% से 10% आप होल्ड पर रखिए जब तक ओसी नहीं आ जाता। ओसी आने के बाद ही आप वो पेमेंट रिलीज कर लिए। बिना ओसी के फ्लैट लेना इलीगल माना जाता है। पॉइंट नंबर 10, ईएमआई का बोझ एंड फोमो। बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देगा, पर आपका थंब रूल आप ये याद रखिए, आपका ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी से 35% to 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मार्केटिंग वालों के लास्ट 2 यूनिट्स वाले फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़िए। स्पॉट बुकिंग मत करिए, अपना टाइम लीजिए, मार्केट को स्टडी करिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। दोस्तों, घर बार बार नहीं खरीदा जाता है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। अगर मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जो फ्लैट ढूंढ रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।